हम सब लोग जो हैं सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं। कबीर शब्द का अर्थ ही होता है महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है महान, और पंथ का अर्थ होता है रास्ता। तो महान रास्ता के हम लोग पथिक हैं। ऐसा कहना बहुत सरल है, बड़े गर्व के साथ ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कहते हैं तो वैसे दिखते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। अड़ोस पड़ोस की नज़र में या जिनसे संबंध हम होता है उनकी नज़र में हम सचमुच महान रास्ता के राही हैं कि नहीं, ये दिखता है कि नहीं। अगर दिखता है, थोड़ा भी दिखता है, 5% 10% भी दिखता है, तो कबीर साहब के अनुयायी तो है ही है। हम अपना कल्याण भी कर रहे हैं और समाज की भी भलाई कर रहे हैं। देखो, समाज को अच्छा वही आदमी दिख सकेगा, स्वार्थ की दुनिया जिससे उसकी कुछ भलाई होती है। जिससे बेटी पढ़ रही है, पिछले समय में टॉपर रही है, अब आगे टॉपर हो जाए, हम मनोकामना आशीर्वाद जो भी कहो, मैं छोटा आदमी हूँ तो ज़्यादातर मनोकामनाएं मंगल कामना कर देता हूँ। आशीर्वाद बहुत वजनदार शब्द होता है, लेकिन अगर कोई भाव रखता है उसके लिए आशीर्वाद है। तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ इन बातों को कि हम अपने क्वालिफिकेशन को चाहे जितना ऊंचा ले जाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसका यदि उपयोग न हो। ज़्यादातर कन्याओं को देखता हूँ मैं, पढ़ी लिखी खूब है, लेकिन काम वही करती हैं जो बिना पढ़ी लिखी भी कर लेती हैं। समाज के लिए तो कोई कहना चाहिए कि कोई उनका देर नहीं होता है। समाज को, जो समाज को, मानव समाज की बात कर रहा हूँ मैं, सब समाज की बात नहीं कर रहा। इस मनुष्यता को हम कुछ दे सकें, ये काम बिल्कुल भूल जाती हैं, और भूल नहीं जाती है, उनको भुला दिया जाता है। अब भुला इसलिए दिया जाता है, रहीम ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रात हो जाए। मेरे हिस्ट्री को आप देखेंगे, मैं व्यक्तिगत अपनी बात बताता हूँ, कैसे कैसे शराबी, कबाबी, मांसाहारी, कैसे कैसे भ्रष्ट लोगों के बीच में कई बार मुझे लंबे लंबे समय तक रहना पड़ा। लेकिन माता पिता के संस्कार का हो या जो भी कहो, संतों से जुड़ा नहीं था मैंने कभी तंबाकू का एक छोटा सा कण या किसी और सब यानी कि मादक पदार्थ या किसी प्रकार के नॉनवेज, कभी एक कण जो है जानबूझ को अनजान घोल के दे दिया होगा, इस चीज़ में नहीं जानता, नहीं लिया। तो जिसको काम करना है ना अपने क्षेत्र में, जिस चीज़ के आप गुणवत्ता अर्जित कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन अर्जित कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ करके उसका सदुपयोग समाज के लिए आप कितना करते हैं महत्वपूर्ण। आपसे बहुत कम पढ़े लिखे लोग, अभी मेरा दिल जो है ना 56 इंच का हो गया था कल, जब मोबाइल में एक खबर आई कि डॉक्टर शमशीर जो दुबई में रहते हैं, इंडिया में भी उनका कारोबार है, अहमदाबाद विमान जो क्रैश हुआ है, उस दुर्घटना के जो पीड़ित परिवार है उनके लिए 6 करोड़ रुपये भेजा। ना वो किसी राजनीतिक संबंध है, ना वो किसी प्रकार किसी धार्मिक समुदाय से संबंध है, नाम के अनुसार मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन किसी कम्युनिटी से वो खास मतलब, तो अपने बिजनेस से मतलब है उसको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, कौन धर्म अच्छा है, कौन धर्म ये सब एथिस्ट होता है ना, वो आदमी एथिस्ट है। लेकिन हम अपने आप को रिलीजियस कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, और एथिस्ट को हम नीचे भाव से देखते हैं, और उससे भी कई गुना नीचे हमारा जीवन है। और हम अपने कबीरपंथी कहते हैं, कबीर का मतलब महान, और महान रास्ता के पथिक।
तो ये सारा कुछ तब संभव है। आज मैं इसी विषय में बोल भी रहा था कि अपने मन में जो तरंग, स्वार्थ के तरंग उठते हैं ना, लोभ के तरंग उठते हैं ना, खास यही सब चीज़ें हैं जो दूसरे के हित हमको करने से रोकता है। हमारे मन रोकता है कि हम दूसरे के हित ना कर पाए। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ इस इलाका में, अभी भी चरोटा में या आसपास में किसी को ज़्यादा तकलीफ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सीरियस बीमारी है, गरीब आदमी है, तो जरूर मेरे पास आता है। वो जानता है साहब कम करेगा मदद, लेकिन करता जरूर है। अब मेरे पास 6 करोड़ देने के लिए, लेकिन जितना है उससे करता हूँ। इससे ये समझ में आता है कि साहब बहुत छोटा आदमी कुछ कर रहा है, हम तो उससे कुछ मजबूत हैं, कुछ करना चाहिए। हमारा जो जीवन है समाज के लिए कितना उपयोगी है ये महत्वपूर्ण है। हमारा क्वालिफिकेशन कितना है, हमारा बिजनेस स्टेटस कितना, किस स्तर का है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। वो भी समाज सेवा है, लेकिन उसके साथ साथ ना हमारे अंदर करुणा हो, दया हो, सहानुभूति हो। धर्म के ये अंग है, किस देवता को मानते हो नहीं मानते हो महत्व नहीं रखता है। इस चीज़ को अगर हम लोग जीवन में फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम महान रास्ता के पथिक हैं, कबीरपंथी हैं। और जितना जिससे बन सके। और बड़े क्वालिफिकेशन के लोग अगर छोटा काम करते हैं उसको मैं पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई वो छोटा काम किसी के लिए छोड़ो ना। अभी हमारे चरोटा के कई लड़के जो हैं क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड, ट्रैक्टर खींच रहे हैं। अरे ट्रैक्टर तो एक अनपढ़ आदमी खींच लेता है, उसको हिस्सा दो, वो उस काम को करे। तुम अपने घमंड करने को नहीं कहता हूँ कि तुम अपने हिसाब से जो है अहंकार में फूल जाओ कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, घमंड करने के। लेकिन उस स्तर के काम करो। नहीं मिलता है सरकारी काम, प्राइवेट करो। प्राइवेट नहीं मिलता, अपने से पैदा करो। अब मैं अपने से पैदा करके काम कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा है, चल रहा है, बढ़िया से बढ़ते चला जा रहा है। तो उद्यम, हमको उद्यम करना है और साथ साथ जो है अपने योग्यता का प्रदर्शन करना है, छुपा के नहीं रखना है। मही बेचे पर आए हैं तो मटकी ले पाछू डाल छुपा रख दे तो नहीं काम चले। अपनी योग्यता में जियो और बढ़िया से जो है समाज हमारे द्वारा लाभान्वित हो, इसका प्रयास करो। 8 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट की बात थी, यही को मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की जय। सोदकर साहिब जी हमारे बात तरह से पधारे हैं, आप भी कुछ बातें रखिए साहिब जी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम श्रद्धेय श्री नाथ साहब जी, कबीर आश्रम चरोटा। परम श्रद्धेय संत श्री करुणेंद्र साहब जी, कबीर आश्रम गातापार से। आज जिस निमित्त यहाँ आगमन हुआ, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्री साहब जी के सानिध्य में कबीर आश्रम चरोटा में बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से मनाया गया। श्री राधा कृष्ण जी की भावना बनी कि क्यों ना आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संतों के श्री चरण हमारे घर में पड़ें और संतों की भोजन प्रसादी भी वहीं हो। इस उद्देश्य से आज संतों का पदार्पण आपके पावन मकान में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। बहुत जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के संतों के श्री चरण पढ़ते हैं, उनका दर्शन प्राप्त होता है। तो आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु कहते हैं बिना गुरु के कोई भी कार्य शुरू नहीं होता है। हमारा
जीवन जब प्रारंभ हुआ, यूँ तो प्रथम गुरु माता पिता को कहते हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था से बच्चों की परवरिश की, देख रेख किए, सारा कुछ जो बाल्यावस्था में बच्चों को चाहिए माता पिता लोग उनको प्रदान करते हैं। उनकी देख रेख परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी होने नहीं देते हैं। तकलीफ उस समय होती है जिस समय वही बच्चा या बच्ची अपने तरुण अवस्था में जब आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो उन माता पिता के उपकार को बच्चे जब नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं, तब माता पिता को अथाह तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। बच्चों को चाहिए कि जिस तरह से मैं छोटा था, मेरे माँ बाप मेरे जिस तरह से परवरिश किए, काश मैं भी अपना पुत्र धर्म या पुत्री धर्म निभाऊं। माँ बाप मेरे जब जर्जर हो जाएं, बुढ़ापा अवस्था में आ जाएं, जब वो चलने के काबिल न रहें, स्वयं से अपने भोजन न कर पाएँ, स्वयं से चल न लें, ऐसी अवस्था जब आ जाए तो मैं भी वैसे अपने माँ बाप की सेवा में करूं जैसे उन्होंने बचपन में मेरी सेवा की। ये भावना यदि बच्चों की बनती है तो समझो उस माता पिता का जीवन धन्य हो गया और बच्चों का भी जीवन धन्य हो गया। ये संस्कार माता पिता को देना रहता है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार प्रदान करें कि आगे चल कर के वो वैसे ही माता पिता के बताए हुए पद चिन्हों पर चल सकें, सब अपने आप को संभाल करके अपने माता पिता को भी संभालें, उनकी अच्छी सी देख रेख कर पाएँ। ये माता पिता को ये संस्कार अपने बच्चों को प्रदान जरूर करना चाहिए। बारी आती है आध्यात्मिक संदेश, जिनसे कि हमारा जीवन एक अलग मोड़ लेता है, एक अलग तरह की ज़िंदगी हमारी बनती है कि ये सांसारिकता से अलग, भौतिकता से अलग हट करके जो आध्यात्म जीवन, जिनसे हमारे हृदय में शीतलता मिलती है, मन को शांति मिलती है, हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का परिवर्तन आता है। किनके माध्यम से? जो हमारे आध्यात्मिक गुरुजन हैं, जो संतगण हैं, उनके जो शीतल वाणी हैं, उनके द्वारा दिए हुए अनेक सद्ग्रंथों से अध्ययन किया हुआ संतों की वाणी से जो ज्ञान हमको प्रदान होता है, हमको जो प्राप्त होता है, यदि उन गुरुजनों की बातें, उनके संदेश, उनके दिव्य ज्ञान वास्तव में हम अपने जीवन में यदि धारण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो निश्चित ही है हमारा यह मानव जीवन अवश्य सफल होता है। क्योंकि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु का बड़ा उपकार होता है हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने में। ये तो दुनिया में बहुत गुरुजन हैं, लेकिन सच्चे सदगुरु वो जो कि हमारा पथ प्रदर्शन करे, हमको जीवन जीने की कला सिखाए। जब कभी हम अशांत हों, विचलित हों, तो उस समय उनके वाणी से हमको साहस मिले, हिम्मत मिले और प्रोत्साहित होकर के फिर से हम संबल लेकर के एक नई जीवन की शुरुआत करें। ऐसे जब सदगुरु का मार्ग मिलता है तो निश्चित ही है हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहे, इसके लिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। आशा करता हूँ जिस तरह से आप लोगों की श्रद्धा भक्ति संतों के प्रति बनी है, यही श्रद्धा जीवन भर आप लोगों की बनी रहे। यही आप लोगों के लिए मैं मंगल कामना करते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नहीं कोई बात नहीं है, मैं कभी अपने आप में नहीं मानूंगा।
बड़े सौभाग्य की बात है जो आज का दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज श्री राधा कृष्ण जी के यहाँ कुछ ज्ञान की चर्चा एवं संतों की पूजा हुई। साथ ही साथ हमारा जो जीवन है सार्थक तब है जब अपने जीवन में जिस प्रकार से संत गुरुजनों की पूजा करते हैं अच्छी बात है। साथ ही साथ मन कर्म वाणी से जिस प्रकार से हम संतों की पूजा किए हैं उसी प्रकार से सदैव पवित्र जीवन महाजीवन यापन करें तब जीवन में सुख और शांति है। यही सच्ची श्रद्धा एवं पूजा है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। इसलिए हमें ऐसी ज़िंदगी बनाए जो पवित्र जीवन बनाए, महान जीवन बनाए, जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तो तू ना हो दुनिया में दुनिया को आए याद तो। काम अच्छा कर लो अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सुंदर पवित्र जीवन महान जीवन यापन करें तो जीवन में सुख एवं शांति मिल सकती है और कहीं बाहर से शांति नहीं, केवल अपनी पवित्र जीवन यापन करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बस इन शब्दों के साथ अपनी वाणी का बोलिए। श्री गुरुदेव की जय।